अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। क्यों आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैं बेहतर हूँ। अभी भी मुझे आप लोगों की ढेर सारी दुआएं चाहिए। बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे, मेरी टीम को बहुत ज़्यादा, शेफ़ अरशद को, हम सबको दुआओं में याद रखें। और एक बात जो मैं घर पे सारा वक्त पढ़ती रही हूँ, लेटी रही हूँ, तो इतनी अच्छी अच्छी अब मेरे में और दिमाग में चीज़ें आ गई हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि सिर्फ़ अपने लिए कभी दुआ नहीं मांगा करो। पहले अगर आप बीमार हो तो पहले आप ये कहो कि अल्लाह ताला जितने बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, जहाँ हैं, सबको सेहत कामला दे, उसके सदक़े में मेरे अल्लाह आप मुझे भी ठीक कर दे। तो ये याद रखिएगा। अब तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे वो हो गया है कि पहले हमेशा दूसरों के लिए दुआ करो, फिर अपने लिए और अपनी औलाद के लिए करो। तो हमेशा पहले दूसरों को याद रखिए और फिर अपने आप को। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह सब के लिए खैर करेगा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोगों को 2 गुड न्यूज़ देनी है, आप सोच नहीं सकते। बहरहाल पहली गुड न्यूज़ तो यह है कि इंशाअल्लाह कौन सी डेट है बेटा? 29 फरवरी को सैटरडे वाला दिन है। ये रिवायत थोड़ी हट गई है, वरना कुकिंग क्लास हमेशा संडे को होती थी। तो इंशाअल्लाह मैरियट होटल कराची में कुकिंग क्लास होने जा रही है और फ़ीस आप सोच नहीं सकते, सिर्फ 2000 रुपये। 2000 रुपये में आपको खाना पीना, इतनी सारी ढेर सारी रेसिपीज़ और हमसे मुलाकात, मुझसे, समीना से, रिदा से, प्लस मैरियट होटल के शेफ़्स होंगे, इतना ज़बरदस्त। तो आप चलिए रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर अभी तक नहीं कराया है तो थोड़े से ही दिन रह गए हैं, आप नेक्स्ट सैटरडे तो है, तो रजिस्ट्रेशन कराइए और इंशाअल्लाह हम सबसे आपको वक्त मिलेगा बहुत क्लोज़ली मिलने का। ठीक है, दूसरी गुड न्यूज़ दूँ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। बहरहाल बहुत सारे मेरे फ़ैन्स हैं जो चाहते थे कि एक दफ़ा फिर मसाला मॉर्निंग शुरू हो जाए। इंशाअल्लाह अब मेरा शो 2 मार्च से, यानी पीर वाले दिन से, अल्लाह ताला ने अगर सब खैर रखा, सेहत दी, ज़िंदगी दी, तो इंशाअल्लाह मसाला मॉर्निंग्स दोबारा स्टार्ट होगा 2 मार्च से। मेरा शो, जो मेरा फर्स्ट शो था, सुबह 11 से 12:30 बजे तक। शेफ़ महबूब का शो शाम में होगा, शाम 6:30 से 8 बजे तक। बाकी शोज़ वही सब रहेंगे। कितने लोग खुश हैं, कितने लोग अफसरदा हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को शाम का टाइम सूट करता था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुश हूँ बिकॉज़ बाज़ दफ़ा ऐसा होता था मेरे इतने सारे काम जो पेंडिंग हैं, कहीं आना, कहीं फौतगी हो गई, कहीं सोयम है, कहीं बर्थडे है, कहीं कमेटी है, कहीं चाय है, बंदा जा ही नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सब खैर रखे। अब 2 मार्च से आप मुझे सुबह मसाला मॉर्निंग्स में सुबह 11 बजे से 12:30 तक वेलकम करते हैं आप सबके, मेरे शेफ़ अरशद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भाई आपने एक हफ्ता मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे फैंस को नाराज़ कर दिया। मैंने नाराज़ नहीं किया। सो बहरहाल मैंने अपना काम सही किया था। और आज आप बहुत, ये फरमाइश का केक बन रहा है, फॉल्ट लाइन केक। व्हाट इज़ इट? मुझे समझ नहीं आया। केक होता है, मतलब इसका जो बीच का जो अंदर है, 3 केक होते हैं। 3 स्टेप में भी बना सकते हैं, डबल में भी बना सकते हैं, बहुत तरीके से बनता है। ठीक है, बस वो थोड़ा सा बीच में फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं, इस तरह का कुछ। बहुत खूबसूरत होता है। जी अच्छा होता है। अच्छा, एक तो वो बनेगा और जिंजर चॉकलेट चिप कुकीज़ बनेंगी, और तीसरी चीज़ जो बनेगी वो है पीच सिनेमन टार्टलेट्स। ये 3 चीज़ें बनेंगी इंशाअल्लाह। तो चलते हैं शेफ़ अरशद के साथ अपने शो पे। चले जी अरशद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, पहले क्या बना रहे हैं आप? कुकीज़ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जिंजर पहली कुकीज़। रेसिपी जो है वो है जिंजर चॉकलेट चिप कुकीज़। ठीक है जी।
सबसे पहले सॉफ्ट बटर 175 ग्राम्स बटर। आज तो मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ेगा बिकॉज जो जो शिकायतें मैंने सुनी है कि कप्स में नहीं बता रहा, आउंस में नहीं बताया, ग्राम्स में नहीं बताया। ठीक है, तो कैसे शुद्ध? बटर है 175 ग्राम्स। बटर कितना हो गया? 175 ग्राम्स इज 7 आउंसेस। और क्या डाला आपने? कैसे शुगर अच्छा, कैस्टर शुगर 175 ग्राम 7 आउंसेस। ठीक है, और तकरीबन 3/4 कप मक्खन भी 3/4 कप है, और कैस्टर शुगर भी 3/4 कप। ठीक है, दोनों को अच्छी तरह बीट कर रहे हैं। इसमें जिंजर पाउडर ऐड कर देंगे। सौंठ, उर्दू में क्या बोलते हैं जिंजर पाउडर को? सौंठ का पाउडर। वन टेबल स्पून जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर 1 टेबल स्पून, मक्खन, चीनी, सौंठ का पाउडर दैट्स जिंजर पाउडर, ये चला गया। अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो गया। फिर इसमें एक अंडा जा रहा है, एक अंडा चला गया। साथ ही इसमें मिल्क 90 ml मिल्क, तकरीबन आप समझ लें 5 से 6 टेबल स्पून। आप एकदम से नहीं डालिएगा, ठीक है? आप 2 डालें, फिर 2 डालें, इस तरह करके डालिएगा। 90 ml कप आता है ना, जो लिक्विड का कप होता है कांच का, उसमें मेजर कर लो 90 ml। ये क्या है अरशद? मैदा, सेल्फ रेजिंग फ्लावर है ये 75 ग्राम्स, और प्लेन फ्लावर है 75 ग्राम। दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया मैंने। ओके, मैं यही सोच रही थी इतना। अच्छा, मैदा लेंगे आप 75 ग्राम। 75 ग्राम मैदा होता है 3 आउंस, ठीक है? और सेल्फ राइजिंग फ्लावर भी लेंगे 3 आउंस। 6 आउंस दोनों को मिला के हो गया, यानी कि 1.5 कप। अगर आप कप में 150 ग्राम 1.5 कप होता है, ठीक है? दोनों को मिला के ठीक है। कुछ ऐड करना है? अच्छा, बस इसमें इसको प्लेट में रख के थोड़ा फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। ठीक है, ये मिक्स हो गया है, आपका डो तैयार हो चुका है। आप इस डो को अरशद निकाल के प्लेट में रख रहे हैं, और प्लेट में रखने के बाद फ्रिज में डालेंगे या फ्रीज़र में डालेंगे, चूँकि हमें जल्दी है थोड़ी देर के लिए। आप चलिए ब्रेक लेके आइए, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग EWS। जी जनाब, वेलकम बैक। जज़ाकल्लाह खैर, मेरे फ़ोन पे मैसेज भर गए, बहुत शुक्रिया। लुबना आपका इस्लामाबाद से, आयशा उमर ब्रुनाई से, फ़रीदा फ्रॉम बहरीन के आप लोग इतने खुश हो गए मुझे देख के, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए। सेकंड रेसिपी जो हम बताने जा रहे हैं वो है पीच सिनेमन टार्टलेट्स, ठीक है? अच्छा, अरशद ने 500 ग्राम रेडीमेड पफ पेस्ट्री ली है, ठीक है? हर जगह मिल जाती है, या आप खुद बना लीजिए। अरशद, एक शो आपको करना है पफ पेस्ट्री जी इंशाल्लाह, ठीक है? ज़रूर। अच्छा, पफ पेस्ट्री ले लिए और 500 ग्राम पफ पेस्ट्री लिए, और उसको फिर वो काट रहे हैं इस साइज़ का। ये लूज़ बॉटम पैन है इनके पास, जिस पे आप पफ पेस्ट्री लगाते हैं उसको बहुत थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस करते हैं। हमने पानी लगाया मैंने। अच्छा, पानी लगाया, ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती ना, ग्रीस करने इसमें नहीं। अच्छा खासा ऑयल और बटर की कंटेंट होती है। अब आप देखेंगे किस तरह उस पर उसको लगाएंगे। ये आप छोटे नहीं बना रहे, एक बड़ा बना रहे, बड़ा ही बना रहा हूँ। ठीक है? ये टार्ट बन रहा है। टार्टलेट्स छोटे होते हैं, टार्टलेट्स नहीं है ये, एक बड़ा टार्ट बन रहा है, पीच सिनेमन टार्ट। क्वार्टर इंच से थोड़ा सा मोटा रोल किया था, और उस साइज़ का उसको काट लिया और बेस पे लगा दिया।
अब ये जो एक पट्टी काटी थी इसको ये देखें इस तरह से साइड में ये लगाएंगे। कितना मज़े का होगा पफ पेस्ट्री का। अरशद कीश सिखाना है आपको जी इंशाल्लाह ज़रूर। ऐसे ही वाली जो पूरी कवर्ड होती है ना। जी जी हाँ, बिल्कुल वो वाली। अब ये अरशद के हाथ में है कि वो सुबह आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो आप लोग जाके उनको मनाइएगा। नखरे कर रहे हैं कि सुबह ज़रा मसला होगा, आप देखें। ठीक है ये हो गया। ठीक है, ऐसा ज़रा सा कर देंगे हमारा टॉप कैमरा ताकि देख लें। ठीक है, डन। अब ये हो गया। अब इसकी बेस पे जो है ना इसकी जो फिलिंग लगाएंगे, ठीक है, तो पहले वो बना लेंगे। अच्छा, इसकी फिलिंग बन रही है पीच सिनेमन टार्ट की। अच्छा अरशद, मुझे एक बात बताएं, अगर केक के पैन में हम ना बनाएं और पाई प्लेट में बनाएं तो चलेगा? वो उसमें भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यू कैन यूज़ अ पाई प्लेट ऑल्सो। अच्छा, बटर 100 ग्राम, दैट्स 4 ounces और हाफ कप। बहुत सारे लोगों को परेशानी शुरू हो गई है कि आपका मसाला मॉर्निंग पुराना वाला रिपीट होगा जितने आपके हैं, या ये नया लाइव होगा। अरे भाई मैं सुबह आऊँगी, सुबह लाइव होगा इंशाल्लाह ताला। जिसमें आलमंड पाउडर भी डाल दिया मैंने। ठीक है, बादाम का पाउडर 30 ग्राम। 30 ग्राम कितना होता है? तकरीबन 1.5 आउंस। आपने कितने, मेरे ख्याल से 10-12 बादाम लेके पीसा होगा। अब वेट करके लिया था। हाँ अच्छा, और छिलके के साथ जी, पीसा है? छिलके के साथ। छिलके के साथ, कोई बॉयल और ब्लांच नहीं है। और इसमें सिनेमन पाउडर डाला है ½ टीस्पून। ठीक है, मक्खन, मक्खन में डाल दिया आलमंड पाउडर और सिनेमन पाउडर, और शुगर भी डाल दी। जी सर, सब एक साथ। अच्छा, शुगर डालिए 30 ग्राम्स, दैट्स अगेन 1 ounce हीट, अबाउट 2.5 टेबलस्पून। अच्छा, ये बेक होगा? जी बेक होगा। तो इसमें अंडा वंडा तो कुछ नहीं है? जी इसमें अंडा है? नहीं, वो जो इसकी वो ऊपर जो ग्लेज टाइप की हम बनाएंगे ना, हाँ, उसमें अंडे की जर्दी है। ओके, बहुत डिफरेंट है ये। ये हो गया। ठीक है, डन। ये देख लीजिए। अभी पीच लेंगे, पीच को जो है इटालिया के पीचेस का कैन खोला गया है। बेस्ट फ्रूट्स एंड वेजीज इटालिया के, बेहतरीन। पूरा कैन? जी जितने इसमें आएगा उतना अच्छा, लगा देंगे। ओके। ये आप डिनर पे सर्व करेंगे या चाय पे? तो दोनों पे कर सकते हैं, हाई टी में भी होते हैं। ओके। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल करना है हमारे व्यूअर्स की खातिर कि अगर आप पीच से बना रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है तो इसको हम स्ट्रॉबेरीज से बना, सेम चीज़, सिर्फ फ्रूट चेंज हो जाएगा। फ्रूट चेंज कर दें बस। ठीक है, ठीक है, इसको बेक करूँगा मैं। अच्छा, टॉपिंग अभी नहीं डालेंगे? अभी ना वो बेक होने के बाद, बेक होने के बाद। ओके, ठीक है, ये जा रहा है ओवन में 180 पे। 180 पे ये बेक होगा फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी टॉपिंग है 2 अंडे की जर्दी, दूध वही 30 ml, शुगर 1 टेबलस्पून,
अभी आप क्या करेंगे? भाई इसकी जो है ना ये भी बना लेते हैं, टॉपिंग भी बना के रख देते हैं। ठीक है, तो ताकि अभी वो फिर ब्रेक आ गया है। आप जी। जब तक चीज़ें निकालें हम ब्रेक लेके आए। चलें, ठीक है। ठीक है जी, ब्रेक आ चुका है तो हम जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने। आपको कहीं नहीं जाना है, साथ दीजिए हमारा 8 बजे तक। कीप वॉचिंग मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे देखें कितना सॉफ्ट है ये दो। जब अरशद ने कैनवुड से निकाला था तो मैं तो डर गई थी। मैंने कहा अल्लाह मियाँ इतना मतलब कैसा होगा इसकी कुकीज़, तो इसलिए इन्होंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। और अभी देखें अच्छा खासा है, इट्स नॉट बैड, इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो आप या कुकी स्कूप ले लें या चम्मच ले लें, उससे आप इसको डाल दीजिए। थोड़ा गैप से डालिएगा क्यों ये थोड़ा सा फैलेगा ना जी, फूलेंगे ना। हाँ फैलेगा थोड़ा सा। फैलेंगे। और माशाल्लाह काफ़ी बन गए। एक ट्रे हमने अंदर डाल दी है। आई लव जिंजर कुकीज़, तो इसमें बड़ा मज़ा लगेगा। सुनो अरशद, जी अब ये हैं मोहम्मद उस्मान। जी। इवनिंग विद शिरीन के पेज पे इन्होंने लिखा है आप शेफ़ अरशद से कहें कि ला फरीन बेकरी का बेल्जियम चॉकलेट केक बनाना सिखा दें। ठीक है, चलो इंशाल्लाह जी। जुमेरात वाला जो शो है परसों का, उसमें एक गेस्ट आ रही है हमारे शो पे, तो वो आपको मलाई का खाजा और ये सब सिखाएंगी। आयशा सिद्दीकी नाम है उनका। तो वो आएंगी। मैं हैरान हो गई थी जब मुझे कल मेरे लाइन प्रोड्यूसर ने मेरे घर पे रेसिपीज़ भेजी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन किया, मैंने कहा भाई रिजवान ये क्या हो गया है, मुझे तो मलाई का खाजा आता भी नहीं है, कौन सिखा रहा है? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक गेस्ट हैं, पूरे थर्सडे का प्रोग्राम वो कराएंगे। ठीक है, तो मिस नहीं करिएगा, मलाई का खाजा मज़े का होता है। अच्छा क्या डाला अरशद आपने? मिल्क। ठीक है, 30 ml मिल्क, इसमें तकरीबन क्वार्टर कप। शुगर शुगर आपने डाली है 1 टेबल स्पून। और एग यॉक, अंडे की जर्दी। जी, दो अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी, मिल्क क्वार्टर कप, 2 एग योक्स एंड शुगर इज़ 1 टेबल स्पून। बारीक वाली चीनी डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से विस्क अपने हाथ में रखिएगा और कुक करिएगा, बिकॉज इसमें अंडे की जर्दी है वो पक सकती है, बिल्कुल कर्डल हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा आप इतने दिनों गायब रहती है कि आप हमें खफा कर देती हैं। मैं जान करके गायब नहीं रहती, मैं क्या करूं? आप लोग मेरे लिए दुआ नहीं कर रहे हो, बस सीधी बात है। हम आपको इतना मिस करते क्योंकि आप रोज हमारे घर आती है ना, जब आप एक दिन नहीं आती ना तो हम बहुत खफा होते। आप हमारे घर के फर्द की तरह हैं। आप मेरे लिए दुआओं में याद रखें। इतने मानूस हो चुके हैं ना, जिस तरह हम अपने माँ बाप से, बहन भाइयों, बच्चों से, इस तरह तो हम बहुत मिस करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मेरी सेहत के लिए दुआ किया करें, बस अल्लाह ताला से। आपकी सेहत के लिए स्पेशली दुआ करते हैं हम, स्पेशली आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। मेरे लिए आप दुआ किया करें, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह ताला ने चाहा मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आफिया, जज़ाक अल्लाह। खुश रहिए। लेकिन जब कितना ज़बरदस्त कस्टर्ड बन गया है, स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें
ठीक है। 2 अंडे, क्वार्टर कप दो सॉरी माफ़ कीजिए, 2 अंडे की जर्दी, क्वार्टर कप दूध और इसमें डाला था 1 टेबलस्पून शुगर। बस इसका एक थोड़ा सा ही कस्टर्ड बनाए। सिर्फ पाइपिंग करनी है ऊपर, सिर्फ इतना, इसलिए कम बनाया है हमने। इसको पाइप करेंगे? जी हाँ, ऊपर से थोड़ा टॉपिंग करेंगे ना। अच्छा। जी, पाइपिंग बना के। तो ये पाइप हो जाएगा पतला? जी जी हो जाएगा, रुक जाएगा, जब वो ठंडा हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। ठीक है भाई, आपके सामने अभी हम बच्चे हैं। तो इसके लिए फोर्टलैंड केक के लिए अब आते हैं बटर आइसिंग पे। ठीक है। उसका अच्छा स्पंज- देखें, अब एक बात आपको पहले समझ लीजिए, फॉल्ट लाइन केक, इसके लिए 7 अंडे फेंटने हैं आपको विथ 350 ग्राम शुगर। 350 ग्राम शुगर कितनी होती है? 200 ग्राम शुगर 1 कप है, ठीक है। 300 ग्राम 1.5 कप हो गई, और उसके बाद आपने 50 ग्राम और डाल दी, 4 टेबलस्पून, यानी आपने डाली 1.5 कप और 2 टेबलस्पून शुगर 7 अंडे में डाल के उसको अच्छी तरह से बीट किया। फिर उसमें 350 ml ऑयल चला गया। 200 ml इज़ 1 कप ऑयल, और आप और डाल दें तकरीबन आधा कप, 1.5 कप तेल चला गया। उसके बाद में आपने उसको डाल के अच्छी तरह बीट किया। फिर मैदा लेना है आपको 300 ग्राम। 300 ग्राम मैदा होता है 3 कप, ठीक है। 3 कप आपने मैदा डाला। कोको पाउडर आपने डाला 4 टेबलस्पून 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून हीप्ड, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून डाल के उसको फोल्ड कर दिया और उसको 3 सांचों में बेक किया है। अर्शद, ये आप बताइए कितने साइज़ के सांचे? ये 9x9 के 2 हैं ठीक और है। एक 5 इंच का, 5 का है। ठीक है। 9 इंच के 2 सांचों में केक 2 बेक किए, और एक केक बेक किया है 5 इंच, ठीक है। तो इसके लिए अब बटर आइसिंग बना रहा हूँ मैं। ये केक आपकी रेडी है। स्पंज केक है, मेड विद ऑयल, नो बटर, राइट। अब इसका बना रहे हैं बटर आइसिंग, फॉल्ट लाइन केक की। बटर आइसिंग के लिए 400 ग्राम यानी 2 चक्की जो 2 वो आती है बटर, 200 ग्राम्स का एक होता है ना, तो 2 वो डाल दिए। अब आइसिंग शुगर इसमें जाएगी 300 ग्राम्स। डाल दिए अर्शद? जी डाल दिए। अच्छा। वनीला एसेंस, आइसिंग शुगर, बटर एक साथ डाल के एक इसको साथ मिला डाल दिया। दिया है। 2 टीस्पून वेनिला एसेंस, 300 ग्राम्स आइसिंग शुगर। कितनी हो गई 300 ग्राम्स आइसिंग शुगर? 1.5 कप, ठीक है, हीट। और मक्खन 400 ग्राम, 2 उसके। आज की तीनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। एटलीस्ट आई डिडंट नो हाउ टू मेक दिस एक्सेप्ट फॉर चॉकलेट चिप कुकी। इसमें आपने जिंजर डाल के बनाया, मैंने कभी भी नहीं ट्राई किया है। अर्शद, जी अब मरियम असद लिख रही हैं 3 मिल के, एक बहुत लोगों ने फरमाइश किया, वो कब आ रहा है? 3 मिल्क इंशाल्लाह मैं ऐड कर दूंगा। अभी नेक्स्ट तक नहीं उसमें किया आपने? नहीं, अभी प्लीज़ तक कर नहीं। दें, फ़ौरन जी, कर दीजिए। ठीक है। तो पहले ये इसकी फरमाइशें हैं, आप जा ही नहीं सकते अभी कहीं। आपको मसाला मॉर्निंग्स करना पड़ेगा। ये क्यों काट रहे हैं आप? शेप देने के शेप लिए, देने के राउंड? लिए, जी। ओके। इसको बिल्कुल राउंड शेप करने के लिए ठीक है। अर्शद, जी अब जब तक आप कट कर रहे हैं ब्रेक ले लो। जी बरकत। ठीक है जी, जब तक ये राउंड जिसको शेप दे रहे हैं तीनों केक्स का, हम एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी।
इसके अंदर है ना, वो ब्राउनी जो काटी थी ना, वही डाल के मैंने ब्राउनी बेक कर दी। वाह ज़बरदस्त, क्या बात है। जी जनाब, ये देखिए क्या किया इन्होंने। ये जो कुकी का थोड़ा सा डो बच गया था, ठीक है, पहले तो वाइट था, मैं हैरान हो गई कि इन्होंने क्या किया। तो ये जो केक साइडों से काटा था, ये उन्होंने चूरा करके इसमें मिला दिया और इसको आप बेक कर लीजिए, तो एक वेरिएशन मिल गई आपको, ठीक है। और अच्छी बात है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं हुई। अच्छा, ये आपकी बटर आइसिंग बन रही है। बटर 400 ग्राम दिया, आइसिंग शुगर उसमें हमने डाल दिया 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है 1.5 कप। और वेनिला एसेंस 2 टीस्पून। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अर्शद, क्या चीज़ बन गई है। अब वो कुकीज़ है। कॉलर है मेरे साथ तंजानिया से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? बेटर बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। May Allah keep you, may Allah keep you safe from evil eyes. आमीन आमीन बेटा, थैंक यू। We love you so much. थैंक यू मेरी जान, आई लव यू ऑल मोर। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके बहुत सारे कॉल्स मिले थे, लेकिन फ़ोन मेरे पास नहीं था। सुमेरा ने फ़ोन अपने पास रखा हुआ था, तो आई वॉज आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, आई वॉज जस्ट रेस्टिंग, सॉरी अबाउट दैट। जी अच्छा अर्शद, अब ओह वाओ, ये देखें कैसी अच्छी वो हो गई है, फ्लफ़ी। अच्छा, बटर क्रीम इसको जितना ज़्यादा बीट हाँ, करेंगे ना, हाँ। उतना ही अच्छा आएगा इसका ठीक। रिजल्ट। कुछ भी नहीं है, मक्खन था 400 ग्राम, 300 ग्राम इसमें चीनी थी, आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस 2 टीस्पून। कितनी अच्छी फ्लफ़ी हो गई है। और ये वही बटर आइसिंग है जी, उसके अंदर कलर वगैरह हाँ, ऐड किया मैंने। यही बटर आइसिंग है जो अरशद ने बनाई है, सेम, लेकिन पहले से थोड़ा थोड़ा उसको कलर के साथ मिक्स करके रख दिया। टाइम बचता है ना, 1.5 घंटे में तो ये सब नहीं हो सकता। थोड़ा सा इसको 3 हिस्से में अलग कर लीजिए, एक में मिला दिया ब्लू कलर, एक में मिला दिया ग्रीन और एक में मिला दिया पिंक। अच्छा, ये पहले से बना के लाया था ना, जी, तो थोड़ी सी ये हार्ड हो गई, इसको थोड़ा सा बीट मैं बीट कर लेता हूँ ताकि सही ये है। अगर ये फ्रिज में रखने से थोड़ी सी, अब वैसे ही गर्मी आ गई है, तो अगर ये रखे रखे थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो परेशान नहीं होइएगा। उसको आप बीटर में डाल के ज़रा सा विक कर दो, तो वो उस पे आ जाएगी, अपने नॉर्मल पे सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, ठीक है। वो देखा है अर्शद आपने? जी देखिए देखिए। अच्छा, इसके अंदर फिलिंग करना भी चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप बीच से काट के बटर आइसिंग से फिलिंग कर सकते हैं। ये 3 लेयर्स का बनेगा। जी, ओके, ये डब्बा बॉक्स लीजिए। ओके। बॉक्स बॉक्स बॉक्स
आप इंडिया कब गए थे? इंडिया तो नहीं गए ना आप? नहीं इंडिया नहीं तो गया। ये आपने इंडिया का कहाँ से लिया है ये नूर कैसे? का ये? अच्छा ये आते हैं ना वहाँ से। देखा मेरे पास इनकी, मैं जब इंडिया गई थी 3 साल 4 साल पहले, तो मैंने ऐसी बहुत सारी नूर की पाइपिंग बैग्स लाई थी। अच्छा अच्छा। एकदम से मैं चौंक गई कि आप कब गए इंडिया? अच्छा आपने यहीं से लिया है? जी यहीं से मिल जाते हैं, इंडिया से आते हैं ना यहाँ से चीज़ें। ठीक है, एक लेयर हो गई। Just see, माशाल्लाह, how neat. वो वाला नहीं रखेंगे आप? अभी बाद में रखो। अच्छा इस तरह है, अब मुझे समझ आ गया। फॉल्ट लाइन, ओके। अच्छा खोल के चेक करूं? जी जी देखेंगे। अच्छा तो हो गया है, मुझे लगता है एक साइड से हो गया है। तो आप इसको कर लूँ, मैं अभी देखता हूँ उसको। अच्छा अच्छा जी, ये तीसरा लेयर इसके ऊपर आएगा। जी इसके ऊपर। ठीक है, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो ये इसके ऊपर होगा। इसका नाम फॉल्ट लाइन इसलिए है। अब समझ आ गया आप लोग को? मुझे तो आ गया। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे आइसिंग थोड़ी सी हार्ड है तो इसलिए अरशद उसको थोड़ा सा, इससे फूल बनेंगे नहीं बिकॉज फिर वो पाइपिंग बैग से निकलेगी नहीं। ठीक है ये हो गया। अच्छा नोज़ल जो है वो अपनी मर्ज़ी से मैं ले रहा हूँ M1 है नोज़ल का। ये आपने बहुत अच्छा किया। ये मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज लिखा था जी, कि जी। जब अरशद नोज़ल डाला करें पाइपिंग बैग में तो उसको दिखा के डाला करें। तो आज आपने खुद ही दिखा दिया, मुझे याद भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इसका जी जी हाँ बोलिए। नहीं आप ही का, वही इसका- मैं आप ही वाली बात बोल रही हाँ, थी। तरीका वो इसलिए इजी कर देता हूँ क्योंकि पहले इसके ऊपर रखना और फिर जो है ना इसके ऊपर फ्लावर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अंदर जाएगा। ठीक है, तो पहले इस पे फ्लावर रखूँगा फिर बाद में इसको उठा कर रख दूँगा। ऐसा होगा? वो तो फ्लावर ख़राब हो जाएगा। नहीं इसकी साइड पे, ये साइड है ना। अच्छा अच्छा, साइडों पे। जी। ओके ओके ओके। ओह वाओ, माशाल्लाह। दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्विल, आप कर सकते हो। नोज़ल का है M1। ये आपके बच्चों की बर्थडेज हो, आपकी एनिवर्सरी हो, कोई स्पेशल ईद आ रही हो, ईद आ रही है इंशाल्लाह, उस पर आप बनाइए। कितना डिफरेंट केक है।
अच्छा, इसमें शायद कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होंगे कि यूट्यूब पे देखते हैं ना, वो लोग स्ट्रॉ लगाते हैं ये वो, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं लगाते। अच्छा तो ठीक है, ज़्यादा अच्छा है ना। ज़्यादा हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ना। हाँ। तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसको ठीक है, आप प्लीज़ यूट्यूब को नहीं फॉलो करिएगा फॉर दिस फॉल्ट लाइन केक, मेक द वे अरशद इज़ डूइंग। इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या ज़रूरत है कि वो आप स्टिक्स लगाएं और फिर करें। अरशद, मुझे बहुत जी। बेचैनी हो रही है उसकी, मैंने उसका कहा देख निकाल दें। हाँ, डार्क हो जाता है ना, फिर खूबसूरती चली जाती है। हो गया है। देखिए सही। सही है ना। एक दिन आप ये भी सिखाइएगा, क्या चाहिए? ब्राउन पेपर से पाइपिंग बैग बनाना। वो अभी बता देता हूँ, अभी दोबारा बनाऊंगा ना ठीक है। तो फिर वो मैं बता दूंगा। ये भी वही नोजल है। नहीं, ये दूसरी है, ये भी देखो। है, भी फ्लावर नोजल है ये, लेकिन उससे ये छोटी है ये। इसका नंबर याद नहीं है। नहीं, इसका नंबर है ही नहीं। अच्छा। इसका नहीं, बाद कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। स्टार नोजल है ये भी, छोटा वाला। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अब आते हैं ग्रीन की तरफ। ये देखें, जिंजर चॉकलेट चिप कुकीज़ अभी और निकलेंगे और ओवन में हैं, फिर मैं इधर डाल दूँगी। इसमें से कितना धुआं निकल रहा है। ये गरम है ना, हाँ, इसकी ऐसा लग feeling रहा है ये- जल रहा है। इसकी जो साइडें हैं उन सबको जो है ना कवर करेंगे हम पहले प्लेन से, ठीक। फिर वी शेप में बना के ना वो फिर लीव वगैरह। अच्छा, ओके। ये लीव का नोजल है। नहीं, इसी को ही करूँगा, ये अच्छा, पाइपिंग उसी से जिससे बना रहा हूँ ना। करेंगे। ओके।
ठीक है, ये हो गया। अब इसी को वी शेप में काटेंगे। 1 मिनट दो रिजवान। ठीक, वाह, ठीक है जी, ब्रेक आ गई है, हम ब्रेक से आते हैं, बाकी आके आपके सामने। स्टे विद अस। सल्ला, नहीं वैसे मेरे ख्याल में सही है। अच्छा ठीक। ठीक है, माय गॉड, ये देखें जी, फॉल्ट लाइन के, माशाल्लाह। पहले 9 इंचेस का रखा, फिर 5 इंचेस का रखा, 5 इंचेस के साइड्स में पूरे फूल बना दिए उसके 3 कलर से, फिर ऊपर 9 इंचेस का रखा। अनबिलीवेबल। और जिस तरह से इन्होंने आप लोगों को सिखाया, आई थिंक एनीबडी कैन मेक इट, इवन आई कैन मेक इट। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेरी वेरी सिंपल, एक्सेलेंट। अच्छा ये इसके साइड पे जो ना कलर लगाएंगे, गोल्डन कलर है। ये 2 तरह के होते हैं, एक ऑयल बेस भी होता है और एक वाटर बेस भी होता है। अच्छा, वाटर बेस में पानी ऐड होगा, ऑयल बेस में ऑयल, ऑयल। इटालिया का ऑलिव ऑयल आज ही यूज़ हुआ था ना, चैलेंज ज़बरदस्त है। ये इटालिया का ऑलिव ऑयल देखें, हर चीज़ में काम आ जाता है। इटालिया के पीचेस यूज़ किए हमने पीच टार्ट में, और इसमें हमने गोल्डन, क्या नाम दिया आपने? गोल्डन कलर कलर है या ये स्प्रे वो है? डस्ट होती है ना, उसको डस्ट, थोड़ी डस्ट, सी- ओके। ये कहाँ मिलती है? असगर भाई के पास? जी असगर भाई के पास मिल जाएगा। हेवन। ये ब्रश ऑर्डिनरी पेंट ब्रश है। जी इसमें कितने कलर्स आते हैं डस्ट में? सिल्वर, 2, सिल्वर और गोल्डन 2 आते हैं। ठीक है, प्लीज़ नीचे हो हम गया। लोगों के लिए दुआ किया करें, हम लोग सबको दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप देखो, आप घर बैठे विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी आप कितना सीख रहे हो, सिर्फ ये सोचें। अच्छा, जब आप डस्ट लेते हो तो उसकी बॉटल पे लिखा होता है ऑयल बेस्ड या वाटर बेस्ड? लिखा हुआ होता है एक अच्छा। चीज।
असगर भाई के पास जो होगी वो तो ऑयल बेस है ओके जी, और जो वाटर बेस जो बाहर से मिलेगी वो उस पर लिखा हुआ होगा वगैरह मेंशन होगा। आपने असगर भाई से लिया है? जी जी, ओके क्योंकि ये बटर आइसिंग है ना, तो इसलिए मैंने ऑयल बेस लिया है, अच्छा अच्छा ताकि इस ठीक पे है। सही और अगर लगे। फ्रेश क्रीम होती तो तो फिर उस पर ऑयल वाटर बेस, ओके वैसे उस पर ये भी लग जाता है। ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो इफ़ वो वॉच कर रही हैं शो जिन्होंने फरमाइश की थी, उरूस फ्रॉम न्यू जर्सी। आई होप यू आर वॉचिंग टुडे शो। आपने फरमाइश की थी इस केक की, इट्स डन। चलिए हो गया। अब इसको उठा के आपको वहाँ रखना है और पाए को बस फिनिश करना है। जी ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गया। पॉट लाइन केक, जिंजर चॉकलेट चिप कुकीज़ एंड पीच सिनेमन टॉट। It's too scary. Beautiful. एक और ब्रेक है इसके बाद। ये देखें जिसमें वो डाला था केक के क्रम्स, उसकी शक्ल देखें, देखा आपने कितना अच्छा हो गया है, डिफरेंट आपको वेरिएशन मिल गया। ठीक है जी, अब ये हम इसमें लगा रहे हैं। ब्रेक आ चुकी है और ये हमारी रिकैप ब्रेक है। आप चल के रिकैप ब्रेक देख लीजिए, कोई चीज़ अगर आपसे मिस हो गई हो तो आज का शो आज रात 2 बजे रिपीट होगा और कल सुबह 9:30 से 10:30 रिपीट होगा और फिर संडे को शाम 6:30 से 8 रिपीट होगा। तो आप बार बार देख के अपने आप को बिल्कुल एक्सपर्ट कर सकते हो। और इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आते हैं, तब तक आपको आपकी पाई पे भी डेकोरेशन मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद टाट पे। फॉल्ट लाइन केक, चॉकलेट कैरमल पेस्ट्री के अज्जा, अंडे 7 अदद, चीनी 350 ग्राम, तेल 350 मिलीलीटर, मैदा 300 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बटर आइसिंग के लिए अज्जा, मक्खन 400 ग्राम, आइसिंग शुगर 300 ग्राम, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे। तरकीब: अंडों और चीनी को एक साथ फेंटकर इसमें तेल और खुश्क अज्जा फोल्ड करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में 25 मिनट बेक करके निकाल लें। बटर आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर और चीनी को फेंटकर क्रीमी कर लें। अब इसमें वनीला एसेंस शामिल कर लें। आखिर में केक पर बटर आइसिंग से फ्रॉस्टिंग करके सर्व करें। जिंजर चॉकलेट चिप कुकीज़ अज्जा, मक्खन 175 ग्राम, कास्टर शुगर 175 ग्राम, अंडा 1 अदद, दूध 90 मिलीलीटर, मैदा 75 ग्राम, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 75 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 65 ग्राम, जिंजर पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट कर अंडे और दूध डालकर फेंट लें। अब इसमें खुश्क अज्जा डालें, फिर इसे ट्रे में शामिल करके 170 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में 15 मिनट बेक करके सर्व करें। पीच सिनेमन टार्टलेट्स अज्जा, रेडीमेड पफ पेस्ट्री 100 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, आमंड पाउडर 30 ग्राम, कास्टर शुगर 30 ग्राम, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, आड़ू हस्बे ज़रूरत। टॉपिंग ग्लेस के लिए अज्जा, अंडे की जर्दी 2 अदद, दूध 30 मिलीलीटर, चीनी 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर डस्टिंग के लिए। तरकीब: मक्खन, आमंड पाउडर, कास्टर शुगर और दालचीनी पाउडर को अच्छी तरह फेंट लें। अब पफ पेस्ट्री को मोल्ड में लगाएं, फिर इस पर दालचीनी की फिलिंग करें
और 180 डिग्री सेंटीग्रेड अवन में 20 मिनट बेक कर लें। ग्लेज बनाने के लिए दूध, अंडे की जर्दी और चीनी को एक साथ पकाएं। गाढ़ा होने पर इसे निकाल लें और टार्टलेट्स पर टॉपिंग करके सर्व करें। जिंजर चॉकलेट चिप कुकीज़। अज्जा: मक्खन 175 ग्राम, कास्टर शुगर 175 ग्राम, अंडा 1 अदद, दूध 90 मिलीलीटर, मैदा 75 ग्राम, सेल्फ राइजिंग फ्लावर 75 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 65 ग्राम, जिंजर पाउडर 1 खाने का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप ये न्यूज़ शरीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज मंगल वाला दिन था। शेफ़ अरशद हमारे साथ है और आपने आज जो अमेजिंग चीज़ें सीखी हैं, दे आर वर्थ ट्राइंग। एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा फॉल्ट लाइन केक। आप सिर्फ देखें क्या मतलब, ओफ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सो सिंपल एंड ईजी। और हमने ये बनाया, ये भी कितना आसान था। पीच टार्ट, पीच सिनेमन टार्ट, और उसके बाद में ये जिंजर चॉकलेट चिप कुकीज़ थे। 2 वर्जन आपको वेरिएशन हो गई थी। जो केक का चूरा बचा था उसको क्रश करके जो बचा हुआ डो था उसमें डाल दिया तो वो चॉकलेट जैसा बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अरशद कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपका थैंक्स कहूँगा और माशाल्लाह मैं सब आपका लोग थैंक्स उस वक्त करूँगी जब आप मसाला मॉर्निंग्स पे आएंगे। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। नहीं, कोशिश नहीं चाहिए मुझे, आपको आना है। चले सॉरी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होगी कि इंशाल्लाह 29 तारीख सैटरडे वाला दिन हमारी कुकिंग क्लास होने जा रही है मैरियट होटल कराची में। और यू पीपल आर सो लकी, ओनली 2000 फीस विद हाई टी, विद लंच, विद रेसिपीज़। आप सीखोगे मुझसे, रिदा से, समीना से, प्लस मैरियट होटल के शेफ़ से। और इंशाल्लाह ताला मेरा शो मसाला मॉर्निंग्स वापस से स्टार्ट होगा लाइव 2 मार्च से सुबह 11 से 12:30 बजे तक। नया होगा, नया। ठीक है, पेज हमारा वही रहेगा मसाला मॉर्निंग्स का जो था पिछला पेज। अब जितने लोग इवनिंग विद शरीन पे हैं वो सब चलिए वापस मसाला मॉर्निंग को ज्वाइन कीजिए जिन्होंने नहीं किया था। और इंशाल्लाह महबूब भाई का शो शाम में आ जाएगा मेरे टाइम पे। महबूब्स किचन शाम में आएगा 6:30 से 8 बजे तक। ठीक है जी, तो मुझे या मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। आप लोग हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह ने चाहा तो कल शाम 6:30 से 8 आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।